रिया ने सिर्फ अपनी मौत की तैयारी नहीं की थी, उसने अपनी मौत के बाद के 7 साल भी प्लान कर लिए थे। 7 गिफ्ट, 7 चिट्ठियां और एक ऐसा राज जिससे जानने का हक आर्यन को भी 7 साल तक नहीं था। क्योंकि मरने से पहले रिया एक ऐसा वादा करने वाली थी जो मौत के बाद भी उसके प्रेम को जिंदा रखेगा। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे कॉलेज की एक छोटी सी बहस से शुरू हुई प्रेम कहानी धीरे धीरे 2 आत्माओं का रिश्ता बन गई। लेकिन फिर रिया को पता चला कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है और उसी दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले 7 साल की पूरी कहानी लिख दी। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखिए क्योंकि वहां से इस रहस्य की शुरुआत होती है। और अब आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां रिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक अनजान इंसान को सौंपने जा रही थी। अगले ही दिन रिया शहर के पुराने हिस्से में बने एक छोटे से ऑफिस पहुंची। बाहर बोर्ड लगा था, अशोक शर्मा अधिवक्ता। रिया ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन है? आ जाइए। रिया अंदर गई। करीब 65 साल के एक बुजुर्ग वकील फाइलें देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या काम है? रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे एक वादा लिखवाना है। वकील मुस्कुराए, कैसा वादा बेटा? रिया ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट उनके सामने रख दी। रिपोर्ट पढ़ते ही उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने रिया की तरफ देखा। क्या तुम्हारे घर वालों को? रिया ने बीच में कहा, नहीं, और मैं चाहती हूं उन्हें अभी पता न चले। कमरे में कुछ पल पूर्ण खामोशी छा गई। फिर रिया ने अपने बैग से 7 छोटे छोटे पैकेट निकाले। हर पैकेट पर एक साल लिखा था, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही 7वां। वकील उन्हें देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या है बेटा? रिया ने बहुत धीमी आवाज में, ये मेरे बाद भी किसी की जिंदगी चलाते रहेंगे वकील साहब। उसने एक एक पैकेट खोलना शुरू किया। पहले पैकेट में एक डायरी थी। रिया ने कहा, पहले साल वह सबसे ज्यादा रोएगा। उसे अपने आंसू किसी से कहने में शर्म आएगी, इसलिए मैं उसे लिखना सिखाना है। दूसरे पैकेट में घड़ी थी। दूसरे साल उसे समय से शिकायत होगी, तब उसे याद दिलाना है कि समय रुकता नहीं। तीसरे पैकेट में एक पेन था, उसे अपने सपने फिर से लिखने होंगे। चौथे में एक किताब, उसे जीवन को दूसरी नजर से देखना होगा वकील साहब। 5वें बॉक्स में उन दोनों की एक तस्वीर थी। रिया ने कहा, वकील साहब, तब तक उसे मेरी तस्वीर देखने से डर नहीं लगेगा। 6ठे में एक चाबी का गुच्छा और 7वें पैकेट में एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स था। वकील साहब बस उसे देखते ही रह गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत वसीयतें देखी थी, लेकिन किसी ने मौत के बाद प्रेम की वसीयत पहली बार लिखी थी। रिया ने अपनी डायरी का एक पन्ना वकील की तरफ बढ़ाया। उस पर लिखा था, अगर प्रेम किसी को सिर्फ अपने लिए रोक ले तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ है। मैं आर्यन को अपनी यादों में कैद नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं वह मेरे जाने के बाद भी जीना सीखे। वकील की आंखें भीग चुकी थी। उन्होंने पूछा, अगर वह सच्चाई जानना चाहे तो बेटा, अगर वो किसी से पूछ ले कि ये कहां से आए, क्या है तो? रिया मुस्कुराई, 7 साल बाद? वकील साहब, उससे पहले उसे मत बताइएगा। 7 साल हो जाएं, उसके बाद ही उसको बताइएगा। फिर उसने एक छोटी सी पीतल की चाबी वकील साहब को दे दी और कहा, 7वें गिफ्ट के साथ उसे चाबी दे दीजिएगा साहब। ये लॉकर नंबर 27 की है। उस लॉकर में मेरी आखिरी चिट्ठी और एक वीडियो है। बस उसी दिन उसे सब सच बता दीजिएगा। वकील ने फिर धीरे से पूछा, बेटी, अगर वह 7 साल तक हर जन्मदिन तुम्हारा इंतजार करता रहा तो? रिया की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। उसने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, वकील साहब, तो समझिएगा मैंने गलत इंसान से प्रेम किया था। ऑफिस से बाहर निकलते समय रिया एक बार फिर पीछे मुड़ी और बोली, शर्मा अंकल, एक आखिरी बात,
अगर कभी आर्यन मेरे बारे में पूछे तो उसे इतना जरूर कहिएगा, रिया आखिरी सांस तक तुमसे प्रेम करती रही। दोस्तों, उस दिन रिया ने वकील के ऑफिस से बाहर कदम तो रख दिया, लेकिन उसे शायद यह एहसास हो चुका था कि अब उसकी जिंदगी की शाम बहुत करीब है। उधर आर्यन अब भी भविष्य के सपने देख रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वह पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा है, वह अपनी बची हुई जिंदगी के दिन नहीं, उसके आने वाले 7 जन्मदिन, बर्थडे गिन रही थी। और फिर एक दिन वह खबर आई जिसने आर्यन की पूरी दुनिया एक पल में उजाड़ दी। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी का सबसे भारी दिन वह नहीं होता जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है। सबसे भारी दिन वह होता है जब उसके बिना पहली बार जीना पड़ता है। रिया के जाने के बाद आर्यन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस कमरे में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी रहती थी। जिस मोबाइल पर हर सुबह गुड मॉर्निंग लिखा आता था, वह अब दिनों तक चुप पड़ा रहता था। लोग कहते थे समय सब ठीक कर देगा, लेकिन जिसने सच्चा प्रेम किया हो वह जानता है समय यादें कम नहीं करता, बस इंसान को मुस्कुराने की आदत सिखा देता है। रिया के जाने के बाद आर्यन ने उसका नंबर आज तक डिलीट नहीं किया। कई रातें वह मोबाइल खोलता, रिया की चैट पढ़ता और बिना कुछ लिखे वापस फोन बंद कर देता। उसे ऐसा लगता था जैसे अगर उसने चैट डिलीट कर दी तो रिया सचमुच उसकी जिंदगी से चली जाएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वह दिन आया जिसका आर्यन हर साल सबसे ज्यादा इंतजार किया करता था, उसका बर्थडे। लेकिन इस बार उसे अपने बर्थडे से नफरत हो रही थी, क्योंकि पहली बार रिया उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया, न केक होगा न जश्न, वह पूरे दिन कमरे में ही रहेगा। सुबह के ठीक 7 बजे अचानक डोरबेल बजी। आर्यन ने सोचा शायद कबीर आया होगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे के सामने एक छोटा सा लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स रखा था। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। गली खाली थी, दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गिफ्ट उठाया और अंदर ले आया। गिफ्ट के ऊपर एक छोटा सा लिफाफा चिपका था। उस पर लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो आर्यन। बस इतना ही, लेकिन जैसे ही उसने लिखावट देखी उसके हाथ कांपने लगे। यह रिया की लिखावट थी, वही गोल गोल अक्षर जिसे वह आंखें बंद करके भी पहचान सकता था। आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार बस एक ही बात कह रहा था, यह नहीं हो सकता। रिया तो चली गई थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके गिफ्ट खोला। अंदर एक नीले रंग की डायरी थी, वही डायरी जिसे रिया हमेशा अपने बैग में रखती थी। उसके साथ एक छोटा सा पत्र था, एक लेटर भी था। आर्यन ने कांपते हाथों से लेटर खोला। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे पगले, मुझे पता है आज तुम रो रहे होंगे, और अगर मैं तुम्हें जानती हूं तो तुमने आज कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए पहले खाना खा लेना, उसके बाद यह डायरी खोलना, क्योंकि आज से जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं, तुम इस डायरी से बात करना। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा दर्द थोड़ा हल्का जरूर हो जाएगा। और हां, आज मुस्कुराने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, सिर्फ तुम्हारी रिया। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार रिया के जाने के बाद उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। उस रात उसने डायरी का पहला पन्ना खोला और लिखा, रिया, आज पहली बार तुम्हारे बिना मेरा जन्मदिन आया, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट भी आया। मुझे नहीं पता यह कौन भेज रहा है। अगर कहीं तुम मुझे देख रही हो तो बस एक बार सपने में आकर बता दो कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने डायरी बंद की और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ पहला गिफ्ट था। अभी 6 और जन्मदिन उसका इंतजार कर रहे थे और हर जन्मदिन उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय खोलने वाला था।
उसे यह भी नहीं पता था कि 7वें जन्मदिन पर उसे सिर्फ एक गिफ्ट नहीं मिलेगा, उसे एक ऐसा सच मिलेगा जो रिया की मौत को भी 7 साल, 7 गिफ्ट, 7 चिट्ठियां और अब एक छोटी सी पीतल की चाबी। लेकिन क्या उस चाबी के पीछे सिर्फ एक लॉकर था या रिया का ऐसा आखिरी सच जो आर्यन की पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या सचमुच रिया का आखिरी गिफ्ट आर्यन के लिए था या पूरी दुनिया के लिए? इस कहानी का सबसे भावुक और सबसे बड़ा रहस्य अगले और अंतिम भाग में सामने आएगा। तो दोस्तों, यहां तक रिया और आर्यन की कहानी आगे बढ़ पाई है। अभी तक आपको कहानी कैसी लगी है? क्या मोड़ आने वाला है? आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वास्तव में कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर कहानियां सुनाई नहीं जाती, दिल से महसूस कराई जाती है।